पॉपकॉर्न तो हम सभी को खाना बहुत पसंद है। सिनेमा हॉल में बैठ कर के कितने पॉपकॉर्न खा जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो चलिए आज पॉपकॉर्न से एक नई रेसिपी बनाते हैं। आज हम जो रेसिपी बनाएंगे वो मकई के दानों से बनाएंगे, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। ये मकई के दाने की रेसिपी बहुत छोटी सी रेसिपी है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और अगर आज की वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अभी तक आपने अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप कुकर, कढ़ाई, कोई बड़ा बर्तन गैस पर चढ़ा दीजिए, जिसमें हम पॉपकॉर्न बनाएंगे। पहले मकई के दाने डालेंगे जिससे कि पॉपकॉर्न बनेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम ऑयल डाल दिए हैं। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, आप देसी घी भी ले सकते हैं, रिफाइंड ले सकते हैं, बट सरसों का तेल नहीं लीजिएगा, उससे टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। फिर जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें आप अपने मकई के दानों को डाल दीजिए। तो फ्रेंड, ये मकई के दाने थोड़े दूसरे तरह के होते हैं, जो मकई मतलब ये मकई के लावा बनाने के लिए ही होता है ये वाला। तो आप यही वाला मक्के का दाना लीजिएगा, कोई और मक्के का दाना नहीं लीजिएगा, क्योंकि उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो फूटेगा कि नहीं फूटेगा। तो आप पॉपकॉर्न बनाने वाले ही मकई के दाने लीजिएगा। और फिर जब ये आप छोड़ दीजिएगा, उसके बाद आप देखेंगे पट 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 आपके मकई के लावा बन जाएगा। और उसके बाद जो है कि उसे एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लीजिएगा, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। जब तक कि हम आगे का प्रोसेस करेंगे ये थोड़ा ठंडा हो जाए। तो ये मेरे बर्तन के हिसाब से मेरे मकई के दाने थोड़े से मतलब जो पॉपकॉर्न है ये थोड़ा सा ज़्यादा था, तो हम उसे थोड़ा कम कर दे रहे हैं, क्योंकि मेरा बर्तन छोटा है। इस 2 बार में बना लेंगे या फिर कुछ और बना लेंगे हम, जो मेरे बच जाएंगे। और फिर उसके बाद बीच में गड्ढा कर दीजिएगा इस तरह से। तो फ्रेंड, इसमें क्या है ना कि थोड़े थोड़े आपको जो कम नहीं फूटे हैं वो वाले भी दाने होंगे, तो उन्हें आप इस बीछ लीजिएगा, मतलब उसमें से निकाल लीजिएगा दानों को। और फिर उसके बाद हम गुड़ लेंगे। तो इतना सारा पूरा कुकर भर कर के 5 लीटर कुकर भर कर के मेरा पॉपकॉर्न था, तो उतने के लिए हम 1 पाव गुड़ लिए हैं। तो फ्रेंड, 1 पाव गुड़ लिए हैं। मेरे पॉपकॉर्न आप देख रहे होंगे थोड़ा सा ज़्यादा है, उसी हिसाब से हम गुड़ लिए हैं, और आप अपने हिसाब से गुड़ लीजिएगा। तो फ्रेंड, ये वाला जो रेसिपी है ना, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो आप इस बार ज़रूर ये वाली रेसिपी बनाइएगा। थोड़ा ही बनाइए बट बनाइएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग लगता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। तो बस गुड़ को हम पिघलने देंगे। तो जब तक हमारा गुड़ पिघलेगा, हम जो पॉपकॉर्न है उसे हम छांट लेंगे, क्योंकि उसमें जो कच्चे 1-2 कच्चे तो रह ही जाते हैं। और हम थोड़ा ज़्यादा कुकर में डाल दिए थे, तो मेरे नीचे लग रहा है कि थोड़ा सा मतलब ज़्यादा है। तो इसलिए इसे इस तरह से थोड़ा हिल्लोर हिल्लोर करके आप मकई के जो दाने हैं, जो कच्चे दाने हैं, उनको आप निकाल लीजिएगा। बड़े इजीली ये निकल जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देख लीजिए नीचे मेरे कितने सारे हैं। तो मैं सभी को इस तरह से थोड़ा हिल्लोर हिल्लोर करके निकाल दूँगी, और वो किसी काम के नहीं रहेंगे फ्रेंड। उसको दोबारा भी आप अगर डालेंगे ना तेल में तो भी ये फूटेंगे नहीं, क्योंकि ये ख़राब दाने हैं। और फिर उसके बाद जो है कि हम बीच बीच में अपना गुड़ भी चेक करते रहेंगे, और छानने के बाद इसे वापस से उसी बड़े बर्तन में डाल दे रही हूँ। और गुड़ आप हिलाते रहिएगा, नहीं तो जल जाएंगे गुड़ आपके, क्योंकि गुड़ बहुत जल्दी पक जाता है, उसे ज़रा भी टाइम नहीं लगता पकने में। और ये रेसिपी भी बहुत जल्दी बन करके रेडी हो जाती है। तो गुड़ हमारा लगभग होने ही वाला है, तो उसे कटोरी में डाल करके चेक कर लीजिएगा। अगर आपके गोले बनने लगे, इस तरह से बर्तन में चिपके नहीं, तो आप समझ जाइएगा कि अभी आपका जो गुड़ है वो अभी अच्छी तरह से पका नहीं है। जब गुड़ पक जाता है तो उसे जैसे ही पानी में डालेंगे, वो हाथ से छुएंगे, वो तुरंत मतलब निकल जाता है, ज़रा भी चिपचिप नहीं होता। तो समझ जाइए कि आपके गुड़ जो है कि लड्डू बनाने के लिए रेडी हैं।
तो बस अभी थोड़ा सा कसर बाकी रह गया है। और दूसरा तरीका ये भी, अगर आपको समझ में नहीं आता है कि गुड़ आपके हो गए हैं तो क्या करिएगा, जब आप चलाएंगे ना गुड़ इस तरह से मतलब बदका देने लगे तो अब कढ़ाई में जो आप देख लेंगे ना कि किनारे किनारे से जब आप चलाएंगे तो जब आपकी गुड़ जो है कढ़ाई में चिपके नहीं तो समझ जाइए कि आपका गुड़ हो गया है। इस तरह से अभी भी मेरा थोड़ा कढ़ाई में देखिए चिपक रहा है, तो अभी नहीं हुआ है। अब एक बार और मैं चेक कर लेती हूँ, बस 1-2 मिनट का कसर और बाकी। अभी भी देखिए बर्तन में चिपकी जा रहा है, तो थोड़ा सा अभी हम इसे और पकाएंगे। अभी भी ये हुआ नहीं है, तो 1 मिनट और पकाएंगे, बस हमारा गुड़ बन करके रेडी हो जाएगा। तो आप भी इस तरह से चेक कर लीजिएगा, और फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप देख लीजिए मेरा कढ़ाई जो है कि गुड़ बिल्कुल छोड़ दे रहा है, चिपक नहीं रहा है। तो अब आप समझ जाइए कि मेरा गुड़ एकदम मतलब कि पक गया है। अब ये बर्तन में भी मतलब पानी में भी डालने से ही अपने आप छोड़ दिया, तो आपका गुड़ पक गया है। और अब इससे ज़्यादा अगर गुड़ पकाएंगे ना तो वो आपका जो लड्डू है वो एकदम कड़ा हो जाएगा, फिर बच्चे खा नहीं पाएंगे। तो बस यहीं पर आपको अपना गुड़ जो है कि गैस बंद कर देना है। और ये जो लाई है लावा, तो इसे जो अगर मेरे पास थोड़े रहते ये तो मैं सीधे डायरेक्ट कढ़ाई में डाल करके ही इसे मतलब मिला लेती, बट मेरे पास जो लावा है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, बर्तन बड़ा बर्तन चाहिए। तो अभी क्या करेंगे कि ये जो गुड़ हम पिघलाए हैं ना इसे हम इस बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। बहुत आराम से ये गुड़ का काम करिएगा फ्रेंड, क्योंकि एक भी मतलब छटका अगर आपके हाथ पे या कहीं भी स्किन पे पड़ गया ना तो सीधे मतलब चमड़ी ही निकल जाती है। इतना ज़्यादा ये मतलब कि गुड़ जो है कि चिपकता है बॉडी में, तो इसलिए बहुत मतलब बच करके ये काम करिएगा गुड़ का काम। और आराम आराम से करिएगा, हड़बड़ी नहीं करिएगा, क्योंकि गुड़ मतलब एकदम वो बॉडी से क्या मतलब कहीं भी उसके अगर 1-2 दाने छटक जाते हैं ना तो समझ जाइए कि आप जल गए, स्किन आपकी जल जाती है। इतना गर्म होता है, जल्दी से गुड़ ठंडा भी नहीं होता है। तो बस इसी तरह से आप मिक्स कर लीजिएगा आराम आराम से। और फिर उसके बाद क्या करें, जब मिक्स करने के बाद हमें जो इधर उधर गिरा है वो भी उठा करके डाल लीजिएगा फ्रेंड। और बहुत जल्दी हमें लड्डू इसका बनाना होगा, हमें ज़रा भी रेस्ट नहीं देना है, नहीं तो ये गुड़ ठंडा हो जाएगा तो लड्डू आपके बनेंगे नहीं। तो बस हाथ में लगाइएगा देसी घी, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा ले करके इस तरह से गोल गोल उसे लड्डू बना लीजिएगा फ्रेंड। जब ये लड्डू बनाएंगे ना तो इसे बिल्कुल दबा दबा करके नहीं बनाइएगा, नहीं तो फिर वो कड़े हो जाएंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से जब आप बस क्यों मतलब इतना दबाइएगा कि आपके जो ये पॉपकॉर्न है एक दूसरे से ऐसे चिपक जाए, बस दबाइएगा नहीं फिर वो टूटेगा नहीं, तो फिर बच्चे फिर मज़े से खा नहीं पाएंगे। तो बस हल्के हाथों से ही बनाइएगा। और मेरे जो लड्डू हैं वो बन गए हैं, और ये थोड़े से नीचे के रह गए थे जो कि ऐसे ही खा लूँगी मैं। और ये जो है कि ठंडे हो गए हैं तो लड्डू भी नहीं बनेंगे। और ये देखिए लड्डू मतलब हम दबा करके नहीं बनाए हैं, बिल्कुल हल्के हाथ से ही बनाए हैं, और ये एकदम आराम से मेरे जो पॉपकॉर्न के लड्डू हैं ये टूट जा रहे हैं। और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं फ्रेंड। ज़रूर एक बार ज़रूर बनाइएगा और फिर बताइएगा कि आपको खाने में ये अच्छे लगे कि नहीं अच्छे लगे। मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो 3-4 खा भी ली हूँ जब तक मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। तो बस बन करके रेडी है, अब एंजॉय करिए आप लड्डुओं को। और अगर आपको मेरी आज की ये वाली वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।